मरु मालानी मारवाड़ की मिट्टी से उठी हुई एक शख्सियत, अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर रूमा देवी का फाउंडेशन लगातार कला संस्कृति और हमारी विरासत को संभालने में लगी हुई है। रूमा देवी फाउंडेशन लगातार वीणा महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस बार बाकासर के रण से इनका शुभारंभ हुआ और अब जो है लगातार कल और आज यानी 2 दिवसीय शानदार आयोजन जसदेव धाम में किया जा रहा है। रूमा देवी फाउंडेशन लगातार वीणा को, गायकी को, भजन गायकों को और साधु संतों की जो वाणियाँ हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए, मंच प्रदान करने के लिए लगातार इस तरीके के आयोजन, वीणा जो है इनाम के रूप में दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, मंच प्रदान कर रहे हैं। रूमा देवी फाउंडेशन ने लगातार मेहनत करके सभी जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर भी बैठाया, साथ ही आसपास के अलग अलग पंथ मानने वाले साधु संतों और मठों की जो हमारी संस्कृति है उन मठों की संस्कृति के मठाधीश और उनके पूज्य संतों को भी एक मंच पर बैठा करके ये संदेश दिया कि हमारी विरासत जो है बहुत गहरी है, उसकी पैठ है और लोक कला और गायकी जो है उनकी जो महापुरुषों की, लोक देवताओं की जो वाणियाँ हैं वो धरातल से जुड़ी हुई है। यानी उनके अंदर गहरा संदेश है कि किस तरीके से गायकी में, लोक गायकी में वो गीत है, वो दोहे हैं, वो शामिल हैं। रूमा देवी लगातार इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के लिए वो काम कर रही है। इस क्षेत्र के अंदर रूमा देवी का बड़ा नाम है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूमा देवी ने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन यहाँ की जो कारीगरी है, कसीदाकारी है, उसके साथ साथ वीणा वादकों और स्थानीय भजन गायकों को एक बड़ा मंच प्रदान किया है। अगर आप देखें तो वीणा वादन जो है उनके साथ में मंजीरे हैं, ढोलक है, अन्य वाद्य जो यंत्र है उनकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर इनको बनाने वाले कारीगरों को भी रोजगार मिल रहा है। यानी इनसे जुड़े हुए अगर आप इस समय देखेंगे, दूसरे दिन दोपहर 2 बजे की तस्वीरें आप देखिए, लंबा पंडाल लगा हुआ है, पीछे मंच सजा हुआ है। यहाँ पोकरण विधायक संत प्रतापपुरी जी सहित तमाम संत जो है मंच पर मौजूद है। ये जो पंडाल के अंदर दिखाई दे रहे हैं ये वो महिलाएं हैं जो हरजस कर रही है, अथवा वो कलाकार है जो हमारी देसी गायकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा माध्यम बन रहे हैं रूमा देवी फाउंडेशन, क्योंकि उनको मंच प्रदान किया जा रहा है, गायकों को मंच प्रदान किया जा रहा है। इस गायकी और इस लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में रूमा देवी फाउंडेशन का बड़ा योगदान है। 3 दिवसीय कार्यक्रम इस बार हुआ, लेकिन उसका शुभारंभ जो है बाकासर के रण से हुआ। रात्रि जो महफिल सजी वहाँ, उनके बाद 2 दिवसीय कार्यक्रम जसदेव धाम में इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। शानदार आयोजन और साधु संत जनप्रतिनिधियों का सामूहिक मंच पर साझा करना हमारी थार की अपनायत और संस्कृति को लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। उसमें नारी शक्ति के रूप में रूमा देवी फाउंडेशन लगातार आगे आ रहा है। इस समय अगर आप देखेंगे इस लाइन के अंदर महिलाओं की अर्थात मातृ शक्ति की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी लगातार इस तरीके से प्रेरणा के रूप में आम गृहिणी को मंच प्रदान कर रूमा देवी फाउंडेशन लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है।